श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्य पर विष्णुपाद अष्टोत्तर शशि श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एवं नित्य पर विष्णुपाद अष्टोत्तर शशि श्रीमद भक्ति विदाशिला नारायण गोसाई महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गोदेव पूज्यपाद परमेश्वर प्रभु जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। आप सभी वैष्णव और वैष्णव के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हम सब लोग अति सौभाग्य से चैतन्य भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमने जो इससे पूर्व कथा थी उसमें वर्णन किया था किस प्रकार से विश्वरूप महाप्रभु जी के जो बड़े भाई हैं वो घर छोड़ के चले गए और उन्होंने संन्यास ले लिया था। और अंत में वो काफी साल तक बाद में जब संन्यास के बाद अंत में वो पंढरीनाथ में समा के उन्होंने अपने शरीर को विलीन किया था। तो यहाँ पे बताया था कि इधर क्या हुआ, जगन्नाथ मिश्र बहुत ही दुखी रहने लगे पुत्र के वियोग में, जब उनका बड़ा पुत्र घर छोड़ के चला गया। तो इस प्रकार इधर अद्वैताचार्य जी की मंडली में जितने भी भक्तगण है वो भी बड़े दुखी रहते थे। अद्वैताचार्य जी ने सबको बहुत ही ढांढस बंधाया था कि आप चिंता मत करो, कुछ ही देर में कृष्णचंद्र जो है प्रकट हो चुके हैं, आप आनंद पूर्वक कृष्ण नाम का कीर्तन करो, यहाँ पे आप सबको साथ में लेकर कृष्ण लीला विलास करेंगे, तो यह बात मेरी पक्का सत्य होगी, इसीलिए बिल्कुल भी चिंता मत करो। तो सब भक्त लोग परमानंद से हरि हरि बोलने लगे। जब सब लोग हरि हरि बोल रहे थे तो महाप्रभु उस समय बाहर ही खेल रहे थे। तो हरि हरि का शब्द सुन के महाप्रभु वहां चले गए, जाके खड़े हो गए। तो सबने कहा तुम यहाँ किस कार्य के लिए आए हो? तो प्रभु ने कहा आप लोगों ने तो मुझे बुलाया था। इतना कहकर फिर हंसते हुए बालकों के साथ खेलने के लिए चले गए। तो उनकी माया के वशों के कोई भी उनको जान नहीं पाया भगवान को। तो इस प्रकार यहाँ पे बड़ी ही सुंदर सुंदर महाप्रभु लीलाएं कर रहे हैं। अब बता रहे हैं कि जिस दिन से विश्वरूप घर छोड़ के चले गए उसी दिन से प्रभु कुछ स्थिर हो गए थे। जैसे पहले इतनी चंचलता प्रदर्शित करते थे, अब उस प्रकार से चंचलता नहीं करते। हर समय माता पिता के निकट रहते ताकि उनको अपना वो दुख भूल जाए। और प्रभु हर समय खेल बंद करके यत्न के साथ पढ़ने लगे थे। क्षण भर के लिए भी पुस्तक को छोड़ते नहीं थे, हर समय किताब हाथ में रखते थे। जिस भी सूत्र को एक बार पढ़ लेते थे उसको दोबारा उसकी व्याख्या करके सबको पराजित कर देते थे। ऐसा इतना सुंदर तरीके से पढ़ रहे थे। जैसे रामचरितमानस में वर्णन आता है कि गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई अल्पकाल सब विद्या पाई। तो भगवान भी वहाँ, राम जी भी अपने जब राम अवतार होते हैं तो उसमें भी गुरु के ग्रह पढ़ने गए हैं गुरु शिष्ट जी से, और वहां बताया जाता है अल्पकाल सब विद्या पाई, कुछ ही समय में सारी विद्याएं ग्रहण कर ली भगवान ने। इसी प्रकार यहाँ भी महाप्रभु उसी प्रकार क्या कर रहे हैं, सारी विद्याओं को एक ही बार में ग्रहण कर लेते हैं। तो इतनी सुंदर बुद्धि देखकर सब लोग बड़ी प्रशंसा करते, कहते जिस वंश में ऐसे पुत्र ने जन्म लिया है वह माता पिता धन्य है। संतुष्ट होकर सब जगन्नाथ मिश्र जी से कहते ऐसे पुत्र को प्राप्त करके आप धन्य हो गए हो, कृतार्थ हो गए हो। अरे ऐसा सुबुद्धि बालक तो त्रिभुवन में भी नहीं है, यह बालक विद्या में बृहस्पति को भी जीतने वाला होगा। तो इस प्रकार एक बार सुनते ही बोलते थे, यह सारे शब्द और भाव की व्याख्या कर देता है, और इसकी व्याख्या की कोई मनुष्य इसकी ऐसी व्याख्या नहीं कर सकता जैसी व्याख्या आपका पुत्र करता है। अब अपने पुत्रों की इस प्रकार के गुणों को सुनकर शची मैया तो हर्षित होती, सुख पाती, लेकिन जो जगन्नाथ मिश्र महाप्रभु जी के पिताजी हैं, हिमाई के पिताजी, उनका चित्त इन बातों से बड़ा ही दुखी हो जाता। शची के प्रति जगन्नाथ मिश्र बोले यह पुत्र भी संसार में नहीं रहेगा। उनको आशंका उनकी जो है बढ़ गई कि ये पक्का संसार छोड़ के जाएगा। बोले क्योंकि विश्वरूप ने भी इस प्रकार सारे शास्त्रों को पढ़कर समझ लिया था कि यह संसार तिल मात्र भी सत्य नहीं है। सर्व शास्त्रों का मर्म समझकर धीर विश्वरूप भी इस अनित्य संसार को छोड़कर चला गया। इसी प्रकार यह भी सब शास्त्रों में अगर ज्ञान हो गया इसको, तो संसार सुख को त्याग कर चला जाएगा। यह पुत्र ही एकमात्र हम दोनों का जीवन है, इसको ना देखने से हम दोनों की मृत्यु हो जाएगी, इसीलिए इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा निमाई मूर्ख होकर घर में ही रहे। यह जो इस प्रकार का उन्होंने निश्चय कर लिया जगन्नाथ मिश्र जी महाप्रभु जी के पिता ने, निमाई के पिता ने, कि मैं निमाई को आगे पढ़ाऊंगा नहीं, इसको मूर्ख ही रखूंगा, स्कूल में जाने नहीं दूंगा। तो शची मैया ने कहा अरे मूर्ख होने पर ऐसे कैसे चलेगा, पढ़ाई नहीं कराएंगे, मूर्ख होने पर तो वह कभी अपना जीवन धारण कैसे करेगा, बड़ा होकर अपनी आजीविका कैसे चलाएगा, और मूर्ख लड़के को तो कोई अपनी कन्या भी नहीं देगा। तो मिश्र यहाँ पे बहुत ही प्रकार का अनेक प्रकार का ज्ञान देते हैं, अरे तुम तो बड़ी अबोध हो,
कहते सबके हरता करता भरता और रक्षा करने वाले कौन है? कृष्ण है। जगत के नाथ कौन है? कृष्ण जगत का पालन करते हैं। यह तुमसे किसने कहा कि जगत को पांडित्य पोषित करता है? तो यहाँ पे जगन्नाथ मिश्र बहुत ही अच्छी बात बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि सब कुछ करने वाले कौन है? कृष्ण है। अगर कोई मूर्ख है, कोई पंडित है, कहते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके लिए जहाँ कृष्ण ने जो लिख दिया उसको वह मिल ही जाएगा। अगर इसके भाग्य में कन्या लिखी है तो यह मूर्ख होने पर भी कन्या को प्राप्त कर लेगा। अगर इसके भाग्य में कन्या नहीं लिखी है तो यह जितना मर्जी पढ़ ले फिर भी इसको कन्या नहीं मिलेगी। तो इसलिए वो बता रहे हैं, विषय बता रहे हैं कि जितनी भी प्रकार की विद्याएं हैं, जितने मर्जी कोई बहुत बड़े कुल में जन्म ले ली है, सब तो अनुषंगिक मात्र है। वास्तव में कृष्ण ही सबका पोषण करते हैं। कृष्ण ही जगत के पोषण की मूल वस्तु है। तो कहते तुम अपने आप को ही क्यों नहीं देखती? हमारे घर को ही देखो। मैं भी तो पढ़ा लिखा हूं, लेकिन हमारे घर में अन्न क्यों नहीं है? फिर यह बात आती है कि महाप्रभु के घर में अभाव था इस अवतार में महाप्रभु के, जबकि राम अवतार में ऐसा अभाव नहीं था, वो तो राजा थे। कृष्ण अवतार में भी नंद जी जो थे, ब्रजेश बोला गया उनको, ब्रज के ईश अर्थात वो सब गोपों के राजा थे नंद बाबा। लेकिन इस अवतार में महाप्रभु के घर में दारिद्र्य था थोड़ा, उनके घर में बहुत ज्यादा धन नहीं था। तो कहते थे पढ़े लिखे होने पर भी हमारे घर में अन्न क्यों नहीं है? तुम ही देख लो। अपनी पत्नी को बोल रहे हैं जगन्नाथ मिश्र। और कहते ऐसे भी हैं कई जो अच्छी प्रकार से वर्ण का उच्चारण भी नहीं कर सकते, अर्थात जिनको यह नहीं पता कि किसी विष्णु की तीसरी विभक्ति क्या है, मतलब कोई कुछ भी बोलना नहीं आता, लेकिन उनके द्वारों पर सहस्रों पंडित खड़े हैं, जाकर देख लो। और उनके घर में किसी भी प्रकार की अन्न धन वस्तु की किसी प्रकार की कमी नहीं है। तो इससे क्या साबित होता है कि विद्या आदि किसी का पोषण नहीं करते, कृष्ण ही सबका पालन पोषण करते हैं। तो यहाँ पे एक श्लोक भी आता है, अनायासेन मरणम विना दैन्येन जीवनम अनाराधित गोविंद चरणस्य कथम भवेत, कि जिस व्यक्ति ने गोविंद के श्री चरण कमलों की कभी भी आराधना नहीं की है, उसके पक्ष में अनायास मृत्यु और दारिद्र्यहीन जीवन किस प्रकार से संभव हो सकता है? कि अगर किसी व्यक्ति ने भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लिया, भगवान की भक्ति नहीं की, ऐसे कैसे हो सकता है कि उसको अनायास मृत्यु, मतलब बहुत ही आसानी से मृत्यु हो जाए उसकी, और उसके जीवन में दरिद्र ना हो? दरिद्र तो जब भगवान का भजन कोई नहीं करता तो दरिद्र को बुला ही लेता है किसी न किसी तरीके से अपने पास। तो इसीलिए भगवान का भजन करना बहुत जरूरी है। अभी कोई व्यक्ति प्रश्न करेगा, अगर ऐसी बात है तो फिर महाप्रभु के घर में अभाव क्यों था? यहाँ पे अभी जो बात हुई, तो देखिए जितनी भी प्रकार की भगवान की जब लीला होती है उसमें कोई भी चीज को हम संसार के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। भगवान की लीला भगवान की इच्छा से एज इट इज होती है, उसको ऐसे ही समझना पड़ेगा। उसमें कभी भी कोई तर्क नहीं लगता, उसमें कोई कर्म बंधन या किसी प्रकार की इस प्रकार की थ्योरी नहीं लगती कि कर्म के कारण भगवान के कारण, की जगन्नाथ मिश्र ने कोई बुरा कर्म किया था इसी कारण उनके घर में अन्न नहीं है, ऐसा नहीं है। ये भगवान की इच्छा से ऐसा हुआ, क्यों हुआ इसका कोई कारण नहीं है, बस ऐसा है तो ऐसा ही है। ये भगवान की लीला ऐसी होती है, इसको अगर किसी ने समझना है तो ऐसे ही समझना है, इसको जैसे वो है। इसको पढ़ के सिर्फ आनंद लिया जा सकता है इसको सुन के, और इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं किया जा सकता। तो बताते हैं कि जितनी भी प्रकार के कोई व्यक्ति कहे कि स्वच्छंद मृत्यु हो जाए और दैन्यविहीन जीवन, यह तो सिर्फ कृष्ण भगवान की सेवा से ही संभव है। विद्या अगर कोई व्यक्ति अर्जित कर ले और सोच ले कि मेरी मृत्यु बहुत ही आसानी से हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति बहुत सारा धन इकट्ठा कर ले और सोच ले कि मैं बहुत भोग कर लूंगा और मेरी मृत्यु अनायास हो जाएगी, ऐसे भी नहीं हो सकता। बहुत धन कमाने वाले व्यक्ति देखा जाता है कि लटक जाते हैं और कितने कितने साल तक कोमा में पड़े रहते हैं, उनको मृत्यु नहीं होती। तो यहाँ पे जगन्नाथ मिश्र बहुत ही सुंदर ज्ञान दे रहे हैं शशि मैया की, कृष्ण कृपा के बिना दुखों का मोचन नहीं होता। चाहे विद्या हो, चाहे कुल हो, कोटि कोटि धन भी पास क्यों ना हो। अरे कहते जिसके घर में सब प्रकार की भोग सामग्री विद्यमान है, उनको कृष्ण ने कोई ना कोई महारोग दे दिया है, वह उसके कारण कुछ भोग ही नहीं कर सकता, केवल दुख की ज्वाला से लेकर जलकर मरता है। और जिसके यहाँ भोग सामग्री नहीं है, उनकी अपेक्षा उन्हें अधिक दुखी समझा जाता है। इनको जिसके पास भोग होने पर भी जो खा नहीं सकता वो ज्यादा दुखी माना जाएगा, क्योंकि जिसके पास भोग नहीं है वो तो इसीलिए नहीं खा रहा। जिसके पास भोग है सारा कुछ, लेकिन फिर भी वो खा नहीं पा रहा, शुगर है, बीपी, अनेक प्रकार के रोग हैं, तो वो ज्यादा दुखी माना जाएगा, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी नहीं खा पा रहा, दुखी है। तो इसीलिए यह जानना चाहिए कि धन आदि पास रहने पर भी कुछ नहीं होता। जिसके प्रति कृष्ण की जो आज्ञा होती है वास्तव में वही सत्य होता है। इसीलिए तुम पुत्र के प्रति कोई चिंता मत करना। मैं तुमसे कहता हूँ कि कृष्ण ही तुम्हारे पुत्र का पोषण करेंगे। जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं इसे तिल मात्र भी दुख नहीं देने दूंगा, नहीं झेलने दूंगा। इस प्रकार सबके रक्षक कृष्ण है, जिसकी तुम्हारे जैसी पतिव्रता माता है, फिर उसके लिए चिंता ही क्या है। जगन्नाथ मिश्र अपनी पत्नी को बोल रहे हैं। अतः मैं तुमसे कहता हूँ कि उसको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। मेरा पुत्र मूर्ख होकर घर में ही रहे।
देखिए देखिए जगन्नाथ मिश्र जी को यहाँ कितना ज्ञान है, लेकिन इतना ज्ञान होने पर भी वो क्या है, इतना पता है उनको कि कृष्ण की इच्छा से सब कुछ होता है। अगर उनको इतना पता है कि कृष्ण की इच्छा से सब कुछ होता है, फिर वो निमाई को पढ़ने दें, जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन फिर भी उनका पुत्र के प्रति मोह ऐसा है अपने कि क्योंकि नारायण ने उनके घर अवतार लिया, इसीलिए वो उसको ऐसा ही रखना चाहते हैं कि कहीं मेरा पुत्र, ये वाला पुत्र भी घर छोड़ के ना चला जाए। फिर उन्होंने अपने पुत्र निमाई को बुलाया और बोला, वत्स मेरी बात सुनो, आज से तुम्हारा पढ़ना नहीं होगा, तुम इसको अगर अन्यथा करोगे तो तुमको मेरी शपथ है, मतलब अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें मेरी सौगंध है। और बोले कि जिस वस्तु की तुम इच्छा करोगे मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा, तुम कुशलपुर घर में ही रहा करो। इतना कहकर जगन्नाथ मिश्र तो किसी कार्य के लिए बाहर चले गए और विश्वम्भर अब आगे ना पढ़ पाए, आगे उनकी पढ़ाई बंद हो गई। और यहाँ वर्णन आता है कि नित्य धर्म सनातन विग्रह है। भगवान कौन है? सनातन विग्रह है, नित्य धर्म सनातन विग्रह है भगवान, उनके लिए ये शब्द यूज हुआ है यहाँ पे। तो वो महाप्रभु गौरांगराय मतलब निमाई, श्रीमन महाप्रभु ने पिता के वाक्यों का उल्लंघन ना करते हुए पढ़ना जाना छोड़ दिया, पिता की आज्ञा को शिरोधार्य कर लिया। लेकिन हृदय में प्रभु बहुत दुखी हुए थे विद्या रस के भंग होने से, इसीलिए बालकों के साथ मिलकर फिर दोबारा वही शैतानियां करनी शुरू कर दी। उद्धत हो गए, बहुत ही ज्यादा उद्यमी हो गए। सारा दिन क्या करते थे, अपना घर हो चाहे दूसरे का घर हो, जहां जो वस्तु पाते उसको देखते ही तोड़फोड़ डालते, सब सामान नष्ट कर देते। बहुत सारी यात्री हो जाती, इतनी रात तो वो भी घर में नहीं आते थे। सारी रात बालकों को साथ अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते रहते, खेल करते रहते। क्या करते, कई बार दो बालक मिलकर कंबल से सारे अंगों को ढक लेते और बैल की भांति कौतूहल करते हुए चलते, जैसे बैल चलता है। ये महाप्रभु की बचपन की लीलाएं हैं। अब जिसके घर दिन में केले का बाग देखते, रात्रि में वहां जाकर बैल के रूप में उस बाग को उजाड़ देते। अब घर के लोग गाय बैल समझकर हाय हाय करते, तो प्रभु देखते कि गृहस्थ लोग जाग गए हैं, तो बालकों को साथ लेकर भाग जाते। और ऐसे क्या करते, कई बार किसी के घर के किवाड़ को बाहर से बंद कर देते, बाहर से गेट की कुंडी बंद कर दी, मेन गेट की, जिससे घर के लोग मलमूत्र आदि त्याग नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि पहले लोग घरों से बाहर जाते थे मलमूत्र त्याग करने, आजकल की तरह नहीं अटैच टॉयलेट बाथरूम, तो बाहर जाते थे, तो इसीलिए वो बाहर से कुंडी लगा देते थे। अब जब लोग हाय हाय चिल्लाते तो कि द्वार किसने लगा दिए, इतना सुनते ही प्रभु क्या करते, भाग जाते। इस प्रकार बता रहे हैं कि बालकों के साथ अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते रहते, इतनी चंचलता करते, फिर भी मिश्र उनको कुछ नहीं कहते थे, उनके पिताजी। एक दिन क्या हुआ, जगन्नाथ मिश्र कहीं गए हुए थे किसी काम से, और प्रभु पढ़ने ना लिख नहीं पा रहे थे, इस कारण मन से बड़े क्रोधित थे। तो शची मैया क्या कर रही थी, भोजन बनाने के बाद, वहां पे आज भी होता है बंगाल में, मिट्टी की हांडियां होती हैं जो फिर फेंक दी जाती हैं, जिसमें भोजन बनाया जाता है, मिट्टी के बर्तन होते हैं, उनको फेंक दिया तो उनको अपवित्र माना जाता है। तो जहां पर वो हांडियां फेंकी जाती थी, वहीं पे महाप्रभु उन हांडियों के ऊपर आसन लगाकर बैठ गए। तो यहाँ पे श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं, ये बड़ी ही गूढ़ कथा है, इसको सब बड़े ही मन से श्रवण करो। कहते इसको श्रवण करने से, इसको सुनने से कृष्ण भक्ति होती है। कहते जब वहां पर वो वर्जित हांडियों को सिंहासन बनाकर बैठ गए, जिनको फेंक दिया जाता है, तो बड़े ही सुंदर तरीके से बैठ के हंस रहे हैं, और उनके शरीर पर क्या हुआ, हांडियां काली हो गई थी। जब उनमें भोजन बना तो वो काली माँ शरीर पर लग गई। अब महाप्रभु का रंग कैसा है, गोर है, और उनके ऊपर क्या हुआ, काली माँ लग गई। तो कहते ऐसे लग रहा था जैसे सोने की पुतली के ऊपर किसी ने गंध द्रव्य का लेप कर दिया हो। तो बालकों ने जाकर शोर मचा दिया, निमाई हांडियों के ऊपर आस लगाकर बैठा हुआ है। तो शची मैया हाय हाय करने लगी, आई देखा, अरे बोली, वत्स यह स्थान बैठने योग्य नहीं है, ये सब वर्जित हांडियां हैं, इनको स्पर्श करने से स्नान करना पड़ता है, क्या इतने दिनों में तुम्हें यह भी ज्ञान नहीं हुआ? देखिए यहाँ पे महाप्रभु कितने सुंदर तरीके से बोल रहे हैं, अरे आप सब मुझे पढ़ने तो देते नहीं हो, फिर मूर्ख ब्राह्मण पवित्र अपवित्र कैसे जान सकता है? मुझे क्या पता मैया पवित्र किसे बोलते हैं, अपवित्र किसको बोलते हैं? मैं तो मूर्ख हूँ, मैं तो भला बुरा स्थान नहीं जानता हूँ। मेरी तो सर्वत्र क्या है, अद्वय ज्ञान बुद्धि है। यहाँ पे अद्वय ज्ञान बुद्धि का अर्थ क्या है, इसको हम कभी फिर आगे समझाएंगे। तो यहाँ पे महाप्रभु कह देते हैं मेरी तो अद्वय ज्ञान बुद्धि है, और ऐसा कहकर फिर बैठे हंसते रहे उन यानियों पर। तो यहाँ पे भगवान वर्णन आता है कि यहाँ दत्तात्रेय आवेश आ गया था भगवान में। ये दत्तात्रेय कौन है, इनकी कथा भागवत में आती है, दूसरे स्कंद में वर्णन आता है इनका, द्वितीय स्कंद में, कि एक ऋषि हुए महर्षि अत्रि। ये महर्षि अत्रि जो थे, इन्होंने क्या किया था, इनके घर में भगवान, जब इन्होंने बहुत भगवान की स्तुति की थी, भगवान की भक्ति की थी, तो भगवान ने संतुष्ट होकर कहा था मेरे द्वारा मैं दत्त हुआ, अर्थात मैं अपने आप को तुम्हें दे दिया मैंने। तो अर्थात वे दत्त नाम से प्रकट हुए, इसीलिए उनका नाम हुआ दत्तात्रेय। तो इन्होंने क्या किया था, भगवान इनके घर में सती, इनकी पत्नी का नाम अनुसुईया था, वो बहुत बड़ी सती थी। उनके घर में भगवान
जो ब्रह्मा विष्णु महेश बालक रूप में रहे थे, फिर बाद में तीनों ने पुत्र रूप में इनके घर में रहे थे। एक तो दत्तात्रेय बने थे, ये दूसरे चंद्रमा और तीसरे दुर्वासा जी, शिव जी के अवतार जो हैं। चंद्रमा ब्रह्मा जी के अवतार थे, दत्तात्रेय में तीनों थे, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का मुख था। तो ये दत्तात्रेय जो भगवान दत्तात्रेय वेश में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने दत्तात्रेय भगवान ने प्रहलाद जी को, यदु को, इस प्रकार कई राजाओं को आत्मविद्या का उपदेश दिया था। इनकी अद्वैत ज्ञान बुद्धि थी, लेकिन हम जो गौड़िया वैष्णव है इसको नहीं मानते इनके मत को, क्योंकि हम द्वैत मत में मानते हैं। अद्वैत मत क्या होता है बाद में कभी समझाएंगे आपको। तो जब माता पूछने लगी कि तुम अपवित्र स्थान पर बैठे हो, बतलाओ अब तुम कैसे पवित्र होगे, तो प्रभु ने कहा, माता तुम तो बच्चों की सी बात करती हो, अपवित्र स्थान पर तो मैं कभी रहता ही नहीं हूँ। अरे मैं तो जहां पर रहता हूँ वही सब पुण्य स्थान है, गंगा आदि सब तीर्थ भी वहीं अधिष्ठित रहते हैं। मतलब जहां मैं हूँ वहीं गंगा भी है, वहीं यमुना जी है, सब नदियां भी वहीं हैं। कहते शुचि और अशुचि जो भी है हमारी कल्पना से बनते हैं, इसमें सृष्टिकर्ता का क्या दोष है। लोक और वेद के मत अनुसार यदि कोई वस्तु अशुद्ध भी हो तब क्या मेरे स्पर्श करने से अशुद्ध रहेगी। देखो भगवान अपने बारे में कितना सुंदर ज्ञान दे रहे हैं कि बात सही है। भगवान अगर कोई वस्तु अशुद्ध है भी वेद के अनुसार, लेकिन जिसको प्रभु ने स्पर्श कर दिया वो अशुद्ध कैसे रह जाएगी। क्या तो बता रहे हैं, माँ इन सब हांडियों में जिनमें तुमने विष्णु के लिए रसोई बनाई है उनमें कोई दोष नहीं है। अरे विष्णु की रसोई के पात्र क्या कभी अपवित्र होते हैं, वो तो कभी भी अपवित्र नहीं होते। ऐसे पात्र के स्पर्श करने से वह स्थान भी पवित्र हो जाता है, इसलिए मेरा अपवित्र स्थान पर वास नहीं है, सबकी शुद्धता मेरे स्पर्श से ही हो जाती है। इस प्रकार यहाँ पे भगवान अपना वैभव प्रकाश कर रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं। लेकिन प्रभु ने हंसते हंसते बाल्य भाव में अपना अद्वैत ज्ञान तत्व कह दिया, लेकिन भगवान की माया से मुग्ध होकर माता को कुछ भी समझ में नहीं आया, सब हंसने लग गए। तो माता शची मैया ने क्या बोलो, पहली आवत मैं तुमको स्नान करवाती हूँ। गंगा जी में लेके गई और उनको स्नान करवाने के लिए लेके गई हैं। तो जो भगवान नहीं आ रहे थे वहीं बैठे हुए थे, तो शची माता ने कहा जल्दी से आओ नहीं तो पिताजी जान जाएंगे। तो फिर महाप्रभु क्या कहते हैं, अगर आप मुझे पढ़ने नहीं दोगी तो मैं यहाँ से नहीं उठूंगा, मैं कह देता हूँ। क्योंकि प्रभु ने इसी छल को मनाने के लिए तो बैठे हैं वहां जाके हांडियों पे। तो सभी ने ठाकुर जो महाप्रभु की माता है उनको उनकी भर्त्सना करते हुए कहा, अरे आप लोग ऐसे बच्चे को पढ़ाते क्यों नहीं हो, पढ़ने क्यों नहीं देते हो, ये तो गलत बात है। तो कोई कितना यत्न करके भी लोग तो अपने आप बालक को पढ़ाते हैं, और आपका कितना भाग्य कि ये बालक स्वयं पढ़ना चाहता है, बच्चे तो पढ़ना नहीं चाहते। अरे किस शत्रु ने आपकी ऐसी बुद्धि कर दी कि आप मूर्ख बनाकर अपने पुत्र को घर में रख रहे हो। इसमें बच्चे का भी किंचित मात्र दोष नहीं है। फिर सबने निमाई से कहा, निमाई आज आओ, आज के दिन अगर तुमको पढ़ने ना दिया जाए तो तुम फिर अच्छी तरह से घर का सब सामान तोड़ देना। जब इतने पर भी प्रभु ने आए, वहीं पर पैसे फंस रहे थे इतना सुनने पर भी। तो सब देखकर इस तरह से सुकृतिवान सब लोग जो देख रहे थे सब बड़े खुश हो रहे थे भगवान की इस प्रकार के रूप को देखकर। तो शची माता बीच में गई जहां हांडियां रखी हुई थी, जहां प्रभु बैठे थे, जाके उनको पकड़ के लेके आई। फिर भी प्रभु हंसते जा रहे हैं, और प्रभु ने अपना दत्तात्रेय भाव में अपने तत्व का वर्णन किया, अपनी विष्णु माया से कोई भी समझ नहीं पाया। तो शची मैया ने पुत्र को लाकर गंगा से स्नान कराया। इतने समय में जगन्नाथ मिश्र आ गए। तो जगन्नाथ मिश्र आए तो शची मैया ने सारी कथा जगन्नाथ मिश्र जी को सुनाई कि पुत्र के पुत्र पढ़ने ना, हम उसको पढ़ाई नहीं करवा रहे, इसलिए वो मन में बहुत दुखी है। तो इतने में सब लोग आगे, सबने कहा ये आप अच्छी बात नहीं कर रहे, आप तो इतने उदार हैं, किसके कहने से आप पुत्र को पढ़ने नहीं देते हैं। जो कृष्णचंद्र करेंगे वही सत्य होगा, तो आप चिंता त्याग कर पुत्र को निर्भय होकर पढ़ने दीजिए। अरे कितने की भाग्य की बात है कि आपका बालक स्वयं पढ़ना चाहता है। आजकल के बच्चे जो हमारे बच्चे हैं वो तो पढ़ना ही नहीं चाहते, हमें उनको पढ़ाने के लिए कितना यत्न करना पड़ता है। तो इसीलिए आप अभी यज्ञ सूत्र करवा दीजिए, इसका यज्ञ सूत्र संस्कार करवा के इसको पढ़ने के लिए भेजिए। तो मिश्र जो है बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, बोलते हैं आप सब मेरे बंधु हैं, आप जो कहते हैं वही मेरे वचन है। मैं इस प्रकार बालक को देखकर बोलते हैं मिश्र की ठीक है, आज से जो है निमाई को पढ़ने के लिए भेजेंगे। तो सब लोग बोलते हैं, अभी जगन्नाथ मिश्र जी से कई लोगों ने कह भी दिया कि यह बालक प्राकृत बालक नहीं है, इसको हृदय से लगा के रखना। प्रभु गुप्त रूप से केली कर रहे हैं, वैकुंठ नायक भगवान अपने ही आंगन में विहार कर रहे हैं। अब क्या हुआ, प्रभु को पिता माता के आदेश के से पढ़ने की आज्ञा मिल गई, तो बड़े ही आनंद हुआ महाप्रभु को, बहुत ही आनंदित हैं और पढ़ने के लिए अभी जाया करेंगे। इसमें एक दो कथाएं बीच में और रह गई थी, जो कि चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है महाप्रभु की बाल लीलाओं में। तो उसमें वर्णन आता है कि एक बार क्या हुआ कि महाप्रभु क्या किया, एक बार मिट्टी खाने लग गए छोटे होते। माता तो क्या कर रही थी,
घर के काम कर रही थी। तो जब महाप्रभु छोटे थे बहुत, तो छिपकर मिट्टी खाने लगे। जब देखा शची मैया तो हाय हाय करती हुई दौड़कर आई और महाप्रभु के हाथ से मिट्टी छीन कर बोली, मिट्टी क्यों खाते हो? तो रोते हुए महाप्रभु कह रहे हैं, क्रोध क्यों करती हो? आपने ही तो मुझे मिट्टी खाने को दी है, इसमें मेरा क्या दोष है? मैया बोली, मैंने तुम्हें मिट्टी कब खाने को दी? क्योंकि मैया ने क्या दिया था भगवान को खाने के लिए? खील दिया था। संदेश एक प्रकार की बड़ी सुंदर मिठाई होती है, उसको कटोरी में डालकर महाप्रभु को दिया था खाने को। मैया ने खील दी थी, संदेश दिया था और अन्न दिया था, कुछ चावल दिए थे, पके हुए चावल बने हुए। तो महाप्रभु बोलते, आपने तो मुझे मिट्टी खाने को दी, इसमें मेरा क्या दोष है? बोले, खील, संदेश, अन्न सभी मिट्टी के तो विकार हैं, मिट्टी से उत्पन्न होते हैं। यह भी मिट्टी है, वह भी मिट्टी है, इसमें भेद का विचार क्या है? विचार करके देखो तो यह शरीर भी तो मिट्टी से बना है, खाने के पदार्थ भी मिट्टी से बने हैं। तो आप बिना विचार के मुझ पर दोष क्यों कर रही हो? तो मुझ पर दोष क्यों लगा रही हो? इस प्रकार से जब देखा तो शची मैया, ऐसा बोला महाप्रभु ने, तो शची मैया तो बड़ी ही विस्मत हुई, बहुत ही हैरान हो गई। अरे, इसमें छोटे से बालक में इतनी बड़ी बुद्धि कैसे आ गई कि सब कुछ मिट्टी है, सब अद्वैत ज्ञान तत्व इसको बोलते हैं। अद्वैत ज्ञान तत्व अर्थात सब कुछ, सबका मूल क्या है? जैसे ये अभी यहाँ पे मिट्टी बोल दिया, ऐसी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से सब वस्तुएं, फिर उसका मूल प्रकृति, प्रकृति का मूल परमात्मा, परमात्मा का मूल, ऐसे करते करते भगवान आ जाते हैं, कृष्ण। तो यहाँ पे अद्वैत ज्ञान तत्व बताया भगवान ने अपना, कि सब कुछ उस अद्वैत ज्ञान तत्व से ही निकला है, सबका आश्रय वही तत्व है, अद्वैत ज्ञान तत्व, तो कुछ भी अलग नहीं है। लेकिन माँ बड़ा ही सुंदर यहाँ पे क्या करती हैं, निमाई के कान पकड़ लेती हैं, बोलती हैं, अरे पुत्र, मिट्टी के विकार, मिट्टी से बने हुए, मिट्टी का विकार है अन्न, उसको खाने से शरीर पुष्ट हो जाता है, लेकिन उसी मिट्टी को डायरेक्टली खाने से क्या होता है? शरीर में रोग हो जाता है और शरीर नाश हो जाता है। इसी प्रकार सुनो पुत्र, मिट्टी का जो विकार घड़ा है, मिट्टी से घड़ा बनता है, उसमें तो जल भर कर लाया जाता है, उसमें जल रख दिया जाता है, जितना मर्जी पीते रहो, लेकिन उसी मिट्टी के ढेले पे जल डालने से वह जल को सोख लेता है। घड़ा जल नहीं सोख रहा, लेकिन कोई मिट्टी का ढेला हो, उसके ऊपर जल डाल दो तो वो जल सोख लेता है, लेकिन घड़े के अंदर जल 2-3 दिन तक पड़ा रहता है, उसको आराम से पीते रहो। तो इस प्रकार से चाहे है मिट्टी ही, तो महाप्रभु भी माता के वचन सुनकर अपने स्वरूप को छिपाते हुए कहते हैं, अरे माँ, आपने पहले मुझे इस बात की शिक्षा क्यों नहीं दी? अब मैं जान गया हूँ, अब मैं पुनः मिट्टी नहीं खाऊंगा। मुझे जब भी भूख लगेगी मैं आपके स्तन का दूध ही पीऊंगा या फिर कुछ खाने की वस्तु लेकर ही खाऊंगा। तो यहाँ पे बड़ी सुंदर बात बताई गई है कि कई लोग क्या करते हैं, हर वस्तु को ये नित्य नहीं है, नित्य नहीं है, अनित्य है, सब माया है, यह माया है, इस प्रकार से सब विषयों को क्या करते हैं, जड़िया चेष्टा है, इसमें हरि सेवा नहीं है, इस प्रकार से प्रतिकूल विषयों को और अनुकूल विषयों को सबको क्या कर देते हैं, समझातिया कर देते हैं। इसको समझना पड़ेगा ध्यान से। क्या देखिए, संसार में कुछ ऐसी वस्तुएं जो विष्णु सेवा की उपयोगी हैं, उनको हमें त्याग नहीं करना, उनको भगवान की सेवा में लगाकर उनका हम दास के रूप में, उनको भोग के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, भगवान की प्रसादी के रूप में भगवान को भोग लगा के। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो कि प्रतिकूल है, उन विषयों का हमें त्याग करना है। तो निर्विशेषवादी लोग जो भगवान के रूप को नहीं मानते, गुण को नहीं मानते, लीला को नहीं मानते, वो क्या कहते हैं कि सारी चीजें क्या है, त्याज्य है, यह भी माया, यह भी माया, करते करते सब कुछ त्याग कर देते हैं। इसीलिए वो तुलसी जी को भी पौधा बोलते हैं कि देखो, तुलसी के पौधे में आसक्ति करोगे तो तुलसी का पौधा बनना पड़ जाएगा, पत्थर में आसक्ति करोगे, भगवान के विग्रह को पत्थर बोलते हैं, पत्थर में आसक्ति करोगे तो पत्थर बनना पड़ जाएगा। इस प्रकार से ये निर्विशेष चिंता है, इसको निर्विशेष चिंता बोलते हैं, अर्थात निर्विशेष, हर वस्तु में कुछ भी नहीं, विशेषता नहीं है, क्योंकि विशेषता के कारण हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। इसीलिए किसी भी चीज में वो विशेषता देखना ही नहीं चाहते, इसीलिए अकर्मण्यता को महाप्रभु करते हैं। तो महाप्रभु ने माता के मुख से जो मिट्टी खाने की इस वृत्तांत में सबको यह सहज से ये दृष्टांत प्रकट कर दिया। जैसे माता ने बोला ना कि मिट्टी के विकार में घड़े में जो जल भर कर लाया जा सकता है तो वो उपयोगी है, इसी प्रकार इस संसार में भी कई ऐसी वस्तुएं हैं जो उपयोगी हैं, जो भगवान की सेवा में लग सकती हैं। तो हर वस्तु त्याज्य नहीं है, जो भगवान की सेवा के अनुकूल वस्तुएं हैं उनको हमें भगवान को भोग लगा के हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार जो है यह बहुत ही प्रैक्टिकल सिद्धांत है। यह कहकर महाप्रभु जो है शची मैया की गोद में चढ़ गए और बड़ा मंद मंद मुस्कुराते हुए स्तनपान करने लग गए। अब बता रहे हैं ऐसी एक बार महाप्रभु बहुत छोटे थे तो बड़े कोमल कोमल हाथों से मैया उनको खिला रही हैं, तो कोमल कोमल हाथों से माता को बाल्य भाव से पीटने लग गए। तो मैया जानबूझकर मूर्छित होने का अभिनय करने लगी। ऐसा कई बार देखा भी जाता है, मैया रोने का अभिनय करने लग जाती हैं, बच्चों की, साधारण बच्चों की माँ भी देखा जाता है। तो महाप्रभु भी रोने लग गए। तो सारी स्त्रियां महाप्रभु को बोलती हैं, माता को नारियल ला कर दो, तभी वह स्वस्थ हो सकती है। इतना सुनकर महाप्रभु बाहर से
बाहर गए और 2 नारियल लेके आ गए और सब देखकर बड़े अत्यंत विस्मित हो गए। अरे भाई, ये नारियल कहाँ से ले आया? क्योंकि महाप्रभु कौन है? भगवान सत्य संकल्प है, उन्होंने संकल्प किया और हर नारियल हाथ में आ गए। लेकिन वो नारियां क्या सोच रही है, अरे हमने इसको बोला, ये नारियल लेके कहाँ से आ गया? इस प्रकार से बहुत ही सुंदर सुंदर ये लीलाएं, कुछ ऐसी लीलाएं जो कि चैतन्य भागवत में नहीं वर्णन है, उन लीलाओं को यहाँ पे बताया जा रहा है। जैसे एक बार बताया था जिसमें वो लीलाएं वर्णन की थी, जिसमें महाप्रभु कुछ कन्याओं को तंग करते थे। जो कन्या गंगा स्नान में आती थी देवों देवताओं की पूजा करने के लिए, तो महाप्रभु कन्याओं के बीच में जाकर बैठ जाते थे। तो उसमें भी एक सुंदर कथा है जो रह गई थी। उसमें बताते हैं, महाप्रभु कन्याओं से बोलते हैं कि तुम मेरी पूजा करो, मैं तुम्हें वरदान दूंगा। अरे गंगा दुर्गा तो मेरी दासियां हैं और महेश मेरा दास है, शंकर जिसकी तुम पूजा करती हो। कन्याएं जनरली क्या होता है, जितनी भी कन्याएं, पहले तो भारत में भी होता था, हर जो लड़की थी पहले क्या करती थी, 16 सोमवार के व्रत रखती थी कि मुझे अच्छा पति मिले, गुणवान पति मिले, समझदार पति मिले, जो मेरी बात सुनने वाला हो और मैं अच्छा पति मिले, अच्छा वर मिले। तो वो शंकर और पार्वती की पूजा करती थी। तो इसीलिए यहाँ भी गंगा जी में वो सब लोग पूजन करने आते थे शंकर और पार्वती जी का। तो ऐसा कह के महाप्रभु वहां पे उनको क्या करते थे, सामान उनका ले लेते थे, बोलते थे मेरी पूजा करो, मैं तुमको वरदान दूंगा, गंगा दुर्गा मेरी दासियां हैं और शंकर मेरा दास है। ऐसा कहकर स्वयं ही चंदन फूल मालाएं उठाकर अपने अंगों पर धारण कर लेते। संदेश जो लाती थी वो चढ़ाने के लिए शंकर जी को चावल केला सारा कुछ खाने लग जाते थे। तो कन्या बोलती थी क्रोधित होकर वो लड़कियां कि निमाई सुनो, ग्राम के संबंध से तुम हमारे भाई लगते हो, तुम्हें ऐसा हमारे साथ ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं है। देवताओं के लिए लाई की पूजा सामग्री को मत लो, ऐसा अन्याय मत करो। तो महाप्रभु कहते थे, मैं तुमको वर देता हूँ कि तुम्हारा पति परम सुंदर होगा, बड़ा पंडित होगा, कुशल होगा और नवयुवक होगा, धन धान्य से युक्त होगा और तुम्हारे साथ साथ पुत्र होंगे और बुद्धिमान पुत्र होंगे। अब ऐसा वर सुन के कन्याओं के हृदय में बड़ा संतोष होता था। तो बाहर से तो वो थोड़ा दुख दिखाती थी, रोष क्रोध प्रकट करती थी, भर्त्सना करती थी, लेकिन अंदर से बड़ी संतुष्ट होती थी। अब कई क्या करती थी, कई कन्याएं नहीं देती थी महाप्रभु को, निवाई को ये सब कुछ, तो नैवेद्य लेके जब भागने लगती थी तो महाप्रभु उनको क्रोधित होकर पुकारते बोलते थे, यदि तुम अपना नैवेद्य मुझे नहीं दोगी ना, जो तुम सेवा के लिए लाई हो शंकर जी की, तो तुम्हारा पति जो होगा वो बूढ़ा होगा और तुम्हें 4-4 सौतें प्राप्त होंगी, 4-4 सौत होंगी जब शादी करके जाओगी। अब यह सुनकर वो बड़ी चेहरी भयभीत हो जाती और सोचती, हो सकता है कि निमाई जो है कोई ज्योतिष जानता हो या इसमें कोई देवता का आवेश हो, अरे निमाई के वचन कहीं सत्य ही ना हो जाए। इस प्रकार वो डर के लौट आती और सारा नैवेद्य महाप्रभु के सामने रख देती। फिर महाप्रभु क्या करते, उन नैवेद्य को खाकर उनको मनोअभिष्ट वरदान देते। इस प्रकार महाप्रभु बड़ी चपलता करते थे जब बचपन में थे, लेकिन किसी के मन में भी कोई दुख नहीं होता था, सभी सुखी ही अनुभव करते थे। यह हमने पहले भी वर्णन किया था। क्यों? क्योंकि भगवान है, सबके हृदय में जो है परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने महाप्रभु की कुछ ऐसी शेष लीलाएं जो कि कुछ रह गई थी चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया, और बाकी आगे की कथा हम फिर आगे करेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।